अक्सर स्टूडेंट एक सवाल करते हैं और उसमें अपना गुस्सा भी जाहिर करते हैं कि गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह की फांसी रोकी जा सकती थी। तो मैं इस पे अक्सर, चूंकि हिस्ट्री का टीचर हूं, तो मैं अक्सर इस पे विचार करता हूं और सोचता हूं कि गांधी जी इतने बड़े नेशनल लीडर हैं और उसके बावजूद भी गांधी जी भगत सिंह को क्यों नहीं बचा पाए। हालांकि जो एनालिसिस मैं करने जा रहा हूँ ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है एंड माय इंटेंशंस आर वेरी क्लियर। मेरी एक सोच है और सबके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हुए मेरे दिमाग में ये बात आती है कि अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आप कुछ क्रोनोलॉजी पे चलते हैं हम लोग। एक घटना होती है 17 दिसंबर को, एक घटना होती है 17 दिसंबर 1928। ये आप घटना देखेंगे, इस तारीख को सॉन्डर्स नामक एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या हो जाती है। और इस हत्या क्यों हो जाती है? क्योंकि इससे कुछ समय पहले लाला लाजपत राय के साथ हादसा हुआ और लाला लाजपत राय नहीं रहे। उसी क्रम में ये HSRA के लोग थे, इन्होंने सॉन्डर्स पर हमला किया और सॉन्डर्स की हत्या की। इसमें नाम आया है भगत सिंह जी का, राजगुरु, एंड सुखदेव। ये अपने आप में उस वक्त एक बड़ा हादसा होता था। मतलब ब्रिटिशर्स के ऊपर कोई हमला कर दे और उस हमले में उसकी जान भी चली जाए, ये अपने आप में एक बड़ा उस वक्त। लेकिन चूंकि ये देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं, रेवोल्यूशनरी हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनकी अलग आइडियोलॉजी है और ये एक हादसा हुआ। इस हादसे के लगभग 5-6 महीने बाद आप देखते हैं एक दूसरा हादसा होता है। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह बाटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बॉम्ब डाल देते हैं। ये बहुत ही चर्चित, सब लोग समझते हैं इसको। अब जरा देखिए, वही HSRA के लोग 17 दिसंबर 1928 को एक हमला करते हैं और 5-6 महीने बाद दोबारा एक हमला करते हैं दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है। उस हमले में किसी की जान नहीं जाती है, उसका पर्पस दूसरा था कि लोग इनकी बात सुने। और कुछ समय, अच्छा अब क्या हुआ, ये भगत सिंह, बाटुकेश्वर दत्त ये गिरफ्तार हो गए और आप देखते हैं कि इसका जब ट्रायल चलता है, इसका ट्रायल, ये अरेस्ट हो गए और इसका ट्रायल जब चलता है उसको हम लोग लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं। बहुत ही पॉपुलर केस है ये, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। अब इधर क्या हुआ, एक घटना और बताता हूं आपको, जोड़ करके समझनी सारी घटनाओं को। 1928 में अगस्त के सेशन में, कांग्रेस के सेशन में, मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट सबमिट करी और उस नेहरू रिपोर्ट में लगभग 14 बिंदु हैं, 14 मांगे हैं उनकी, जिसमें एक इंपॉर्टेंट मांग थी कि अब हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए। ये मांग उन्होंने अपनी सबमिट कर दी और इसको 1928 के कांग्रेस का जो सेशन दिसंबर था उसमें दोहरा दी गई। अब ये चर्चा चली रही है और यह हुआ कि भाई अगर आप ये मांग हमारी पूरी नहीं करेंगे तो हम पूर्ण स्वराज की घोषणा करेंगे। एक साल बाद, अच्छा इस वक्त जो है लॉर्ड इरविन जो है वाइसरॉय हैं देश में हमारे, लॉर्ड इरविन इस बात को लेकर के और तमाम और मुद्दों को लेकर के लंदन जाते हैं और लंदन से लौट करके जब आ रहे हैं वो, तो लंदन से लौट करके जब आते हैं तो 31 अक्टूबर 1929 को
ये डिक्लेयर करते हैं कि भाई आपकी बात हमने पहुंचाई है और अब 1930 में सरकार ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत की जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो हिंदूज रिप्रेजेंटेटिव हों, मुस्लिम्स हों, डिप्रेस क्लास के हों, किसी सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां बुलाया गया है और वहां जाकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे डिस्कशन होगा। ये बात उन्होंने जब डिक्लेयर की तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि भाई ये तो बात हुई नहीं, हमने तो डोमिनेंट स्टेटस मांगा आपसे, हम तो इसमें तब जा सकते हैं जब आप ये कहिए कि आप हमें डोमिनेंट स्टेटस दे रहे हैं, उस पर डिस्कशन के लिए हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई चलो हम जरा लॉर्ड इरविन से जाकर के मिलते हैं। 21 नवंबर को 21 नवंबर गांधी जी दिल्ली से गुजरात से दिल्ली के लिए चलते हैं। 1929 की बात बता रहा हूं आपको, मिलने के लिए लॉर्ड इरविन से। और लॉर्ड इरविन बाहर गए हुए हैं, तो वो 23 तारीख को ही वॉज सपोज टू रिटर्न बैक ऑन 23 नवंबर 1929। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन बन रहा है, वाइसरीगल पैलेस बोलते थे, वाइसरीगल पैलेस में उनको जाना था, पहली बार वहां पहुंच रहे थे। 23 नवंबर 1929 की सुबह निजामुद्दीन पे गाड़ी पहुंचती है तो बम से धमाका हो जाता है। जैसे ही बम के धमाके होते हैं तो वो 2 बॉगी उनकी डैमेज हो जाती है, किसी तरह लॉर्ड इरविन बच जाते हैं। लेकिन लॉर्ड इरविन पहुंचते हैं वाइसरीगल पैलेस में, और वाइसरीगल पैलेस में लॉर्ड इरविन, गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, इन सबकी एक मीटिंग होती है वहां पर। इसी बात को लेते हुए मैं थोड़ा सा पीछे दोबारा आ रहा हूं। अब जरा देखिए, ये हमला एचएसआरए का, ये हमला एचएसआरए का, और कुछ समय के बाद 6 महीने के बाद लॉर्ड इरविन की गाड़ी पर है हमला। ट्रायल चलता है और ट्रायल में दोषी करार दिए जाते हैं और तारीख निश्चित कर दी जाती है 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाएगी। 23 मार्च की शाम तक गांधी जी लॉर्ड इरविन से चिट्ठियों के माध्यम से एक बार व्यक्तिगत ये अनुरोध करते रहे कि किसी प्रकार से ये फांसी की सजा को आप कम कर दीजिए, इसको सजा में बदल दीजिए, फांसी मत दीजिए। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। लेकिन आप जरा ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा, इस सोचने के लिए मैं आपको देता हूं कि आप जरा सोचिए, उस वक्त का वाइस रॉय, भारत का वाइस रॉय, उसके ऊपर हमला, और उससे क्या ये उम्मीद कर सकते थे हम लोग कि वो फांसी को खत्म कर दे, उन रेवोल्यूशनरी के उनकी सजा माफ कर दे। हालांकि 31 मार्च से पहले 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन पैक्ट हो चुका है। लॉर्ड इरविन पैक्ट में बहुत सारे उन लोगों को छोड़ा गया है जेल से, लगभग 14,000 लोगों को छोड़ा गया है जेल से, जो सॉल्ट मार्च में जेल में गए थे। लॉर्ड इरविन इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। तो गांधी जी, मेरे हिसाब से कहना गलत होगा कि उन्होंने प्रयास नहीं किया, उन्होंने काफी प्रयास किया। लेकिन आप जरा मनोदशा समझिए कि वाइस रॉय क्या ये इस प्रकार का डिसीजन ले सकता था? क्या आप उनसे उम्मीद रख सकते हैं कि बहुत कंपैशनेट हो सकते हैं? थैंक यू।